ये है कुलदीप सिंह सिसोदिया, जो एक ऑटो ड्राइवर है, और इनके साथ जो ये लेडी दिखाई दे रही हैं वो एक टूरिस्ट है। जरा गौर कीजिए, ये भाई साहब उस फीमेल टूरिस्ट को उसके हस्बैंड के सामने ही गलत तरीके से छू रहे हैं। और ये कोई एक मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसा ही एक भयानक इंसिडेंट स्पेनिश टूरिस्ट के साथ हुआ था। जब वो इंडिया टूर कर रही थी और झारखंड से गुजर रही थी, तभी 7 लोगों ने मिलकर उसका गैंग रेप किया। On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She was talking about her travels in India and she had bruises on her face. She'd been gagged by 7 men during her trip. इसी सिलसिले में पिछले फ्राइडे एक फॉरेन टूरिस्ट ने इंडिया में अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को लेकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। वो अपने चेहरे पर लगे चोट के निशानों के साथ बता रही थी कि इंडिया में ट्रैवल के दौरान उसे 7 लोगों ने गैंग रेप किया। मार्च 2025 में इजरायली टूरिस्ट के साथ जघन्य अपराध हुआ। जून 2025 में फ्रेंच टूरिस्ट के साथ अपराध हुआ। और इन सभी घटनाओं के बाद यूएस एम्बेसी ने अपने देश की महिलाओं को चेतावनी दी कि अगर आप इंडिया ट्रैवल करने का सोच रही हैं तो अकेले मत कीजिए, खासकर अगर आप महिला हैं। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। इंडिया की सड़कों पर अगर कोई फॉरेन लड़की घूमती हुई दिख जाए तो कुछ लोगों को लगता है जैसे कोई एलियन आ गया हो। बिना परमिशन उसके साथ चिपक कर सेल्फी लेना, घूर कर देखना, और अगर वो किसी क्राउडेड एरिया से गुजर रही हो तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि छोटे छोटे बच्चों तक में बेसिक मैनर्स नहीं होते, और वे भी फॉरेन टूरिस्ट के साथ बदतमीजी करते हैं। ये सब हरकतें सीधे सीधे मोलेस्टेशन की कैटेगरी में आती हैं। इन्हीं घटनाओं की वजह से वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया को अनसेफ कंट्री का टैग दे दिया है। वायलेंस अगेंस्ट विमेन, मोलेस्टेशन, स्टॉकिंग, ग्रोपिंग, हरासमेंट, ये सब शब्द इंडिया के साथ जोड़ दिए गए हैं। Finding India to be the most dangerous nation for violence against women. Rapes or, just general harassment and molestation is stalking, being groped, like unknown people calling you from unknown numbers. People are, they're stalking you, they are trying to touch you, grapple you, they'll unzip and, और दुख की बात यह है कि लोग सिर्फ अपने ही देश में ऐसा नहीं करते, बल्कि बाहर जाकर भी वही हरकतें दोहराते हैं। जैसे ये है प्रज्वल, इंग्लैंड गए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, और वहां माइनर लड़कियों से न्यूड पिक्स मांगते पकड़े गए। या फिर ये मलिक नाम का बंदा जो राष्ट्रभक्ति का नाटक करता है, लेकिन अपनी ही वीडियोस में लड़कियों के लिए गंदे कमेंट्स पास करता है। कसम से ना दबाने का मैं कैसे सबर कर रहा हूं, मैं बता नहीं सकता हूं, मेरा दिल कर रहा है ना। सच कहूं तो ऐसे लोगों को देखकर गुस्सा दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ऐसे लोगों को वीजा मिलता है और ये बाहर जाकर ऐसी हरकतें करते हैं तो पूरे देश की इमेज को कितना नुकसान होता है, इसका अंदाजा भी नहीं है। और ये सिर्फ हरासमेंट तक सीमित नहीं है। जैसे ये औलानी 7 घंटे एक स्टोर में शॉपिंग की, 1 लाख से ज्यादा का सामान उठाया और बिना बिल पे किए बाहर निकलते समय पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद कहती है, आई एम रियली सॉरी, आई एम रेडी टू पे। मतलब इनके हिसाब से चोरी करना ठीक है, लेकिन पकड़े जाने के बाद सीन बनना गलत। इसी तरह कुछ लोग फॉरेन जाकर ऐसी हरकतें करते हैं। कनाडा की सड़कों पर गाड़ी रोककर गंदगी फैलाना, क्राउडेड ट्रेनों में रील्स बनाना, पब्लिक पूल में साबुन रगड़ कर नहाना, पब्लिक रोड पर डीजे लगाकर शर्ट उतारकर नाचना। हम अपने कल्चर पर प्राउड फील करते हैं, लेकिन हर देश का अपना कल्चर होता है। आप थाईलैंड जाकर बुद्ध की मूर्ति पर पैर रखकर कच्चे आम नहीं तोड़ सकते। हम खुद ही अपनी रेपुटेशन को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। सिविक सेंस की हालत इतनी खराब है कि लोग सीसीटीवी कैमरे तक पर गुटखा थूक देते हैं। खुले में पेशाब करना, अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है, कूड़ा कहीं भी फेंक देना, ये सब हमारे लिए नॉर्मल बन चुका है। हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन जब सरकार बना देती है तो हम उसे संभाल नहीं पाते। अयोध्या रेलवे स्टेशन इसका ताजा उदाहरण है। कुछ ही महीनों में गंदगी से भर दिया गया। इन सब का सीधा असर इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ता है। जहां फ्रांस ने 100 मिलियन टूरिस्ट, स्पेन ने 94 मिलियन और थाईलैंड ने 35 मिलियन टूरिस्ट को वेलकम किया, वहीं इंडिया में 2024 के फर्स्ट हाफ में सिर्फ 4.78 मिलियन टूरिस्ट आए,
जबकि हमारे पास 11,000 किलोमीटर की कोस्टलाइन है, ताजमहल जैसा वंडर है, हजारों साल पुरानी विरासत है। टूरिज्म सिर्फ घूमना नहीं होता, ये रोजगार देता है, इकोनॉमी को बूस्ट करता है, इनकम इनइक्वालिटी कम करता है। लेकिन जब टूरिस्ट हमारे यहाँ आकर असुरक्षित महसूस करेंगे तो वे दोबारा क्यों आएंगे? इंडिया में और इंडियंस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तब तक कोई सरकार, कोई कैंपेन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं बचा सकता। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी।